मैं एक ऑर्डिनरी सोच का बंदा नहीं हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं तो मतलब कमाने हैं। मेरी पहली इनकम जो लाइफ की थी वो थी $1800 इक्वल्स टू 1,24,000 एट दैट टाइम। आपको लग रहा होगा यार इसने लगाए होंगे कम से कम 20-15 लाख रुपए लगाए होंगे। इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्किल्स का है भाई, इतना आसान नहीं है, काम करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी और इसमें ना एकदम दिल और जान और खून और पसीना डालना पड़ेगा, तभी चीजें होंगी। आपने भी मोस्ट ऑफ द देम आपने क्या किया, आपने टाइम वेस्ट किया। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये चीज लेके जाते हो ना, ये 4 चीजें लेके जाओगे ना, डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। आप सबसे बड़े बेवकूफ हो अगर आप पैसे की अहमियत नहीं जानते, आप पैसा कमाना नहीं चाहते। बट अगर आप अहमियत जानते भी हो तो 30-40 हज़ार से ज़्यादा आप अर्न नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आपको कंफर्ट में रहना है। और अगर आपको अहमियत नहीं पता पैसे की तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हो, आप इस वीडियो को मत देखो। और अगर आपको पैसा कमाने की इच्छा है, चाह है, तो वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम जैद है और मैं आपको 4 स्किल्स बताने वाला हूं जिससे आप 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो घर पे बैठे बैठे, सिर्फ अपने स्किल्स की वजह से, सिर्फ अपने हार्डवर्क की वजह से, जैसा मैंने किया। मेरा नाम है मोहम्मद जैद खान और मैं 22 ईयर्स का हूं और 5 से 6 लाख पर मंथ तक का सफर एक आसान सफर नहीं रहा है। इन 4 स्किल्स की वजह से मैं एक ऐसे स्ट्रीम लाइन पे आ गया जो मुझे काफी अच्छे वे में ट्रीट करने लगी लाइफ। वो कैसे? एक देहरादून से लड़का ग्रो होता है, बढ़ता है, पढ़ता है वहां पे और बहुत ही ठोकरे खाता है और पैसे पैसे कैसे कमाए जाए, पैसे हर चीज का आंसर होता था। यार कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, कोई भी चीज हो रही है, अगर कहीं रुकना होता था ना तो सिर्फ पैसों की वजह से रुकना होता था। तो बचपन से ना एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा जुनून बन गया, यार पैसे कमाए कैसे जाए। ठीक है, होता क्या है कि बचपन से ही घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि यार तुझे एमबीबीएस करना है, तुझे डॉक्टर करना है। भला हालांकि मैं उनको मना नहीं करता था इस चीज को, बट कभी बोल नहीं पाया। छोटा था तो ग्रो करता गया, बढ़ता गया, अंदर ही अंदर एनर्जी बनती गई, बढ़ती गई, बट कभी ओपनली उनको बोल नहीं पाया कि मुझे एमबीबीएस नहीं करना, मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है। होता क्या है इवेंचुअली कि मैं बढ़ता जाता हूं और मैं आज का जो इंटरनेट का टाइम है, ये इंटरनेट का टाइम एक ऐसा वक्त है जिसने बहुत सारे लोगों को मिलियनेयर और बिलियनेयर बना दिया। मुझे पता है कि आप ना एक 30 से 40 हजार की जो जॉब है पर मंथ, उसमें शायद खुश हो जाते होंगे या खुश होंगे, बट इससे ज्यादा बहुत पोटेंशियल है जो मार्केट में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप जान सकते हो कि कैसे चीजें ना बनाई जाए। मेरी करियर की शुरुआत होती है देहरादून से। देहरादून में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं है। बीइंग अ 2 टियर सिटी, वहां पे उतने एक्सपोजर नहीं है मैं कहूंगा। होता क्या है कि मैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर में, सोशल प्रेशर में, रिलेटिव्स के प्रेशर में कभी भी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लाइफ का चेंजिंग पॉइंट तब आता है जब मैं नीट का एग्जाम देने जाता हूं। जब मेरा एग्जाम आने वाला था, जब मैं एग्जाम देने वाला था नीट का, जिसकी बचपन से मैं हाइप क्रिएट करते ही गए मेरे घर वाले, उस एग्जाम के जस्ट 20 दिन पहले मेरा एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जिसने मेरा पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन अलग ही कर दिया। मेरा फ्यूचर ही अलग डिसाइड हो गया। मेरे लाइफ में सीधे चलते हुए एक 90 डिग्री का टर्न आता है लाइफ में। और वो ऐसे होता है कि मेरे पापा, मेरे मम्मी, वो समझते हैं कि यार इसका रुझान, इसका इंटरेस्ट कुछ अलग है। तो मैं निकल जाता हूं अपनी जर्नी पे एक अपना कैमरा लेके, जिससे मैंने स्टार्ट करी फिल्म मेकिंग। तो पहला जो स्किल सेट है जिसके मैं बारे में बात करूंगा वो है फिल्म मेकिंग। तो फिल्म मेकिंग मैंने यूट्यूब से सीखी, मुझे कोई था नहीं। अब ऐसी जगह पे ऐसा कोई बताने वाला था नहीं कि स्किल, ये स्किल्स को कैसे, ये स्किल को कैसे बनाया जाए, कैसे अपनाया जाए। खैर, होता क्या है कि जो फिल्म मेकिंग मैंने स्टार्ट करी उसमें मैंने इनिशियली 6 मंथ सीखने के पर्पज से, एक अच्छी नीयत से मैंने फ्री प्रोजेक्ट्स करने स्टार्ट किए। तो कभी मॉडल शूट, तो कभी फोटो शूट। अब मुझे पता है मेरे दोस्त यारों पे भी, और आपके पास भी कैमरा है, पर आप क्या कर रहे हो कैमरा का? आप मुझे बताओ कि आपको अगर कोई दोस्तों की ट्रिप पे जाना है तब आपको बोलेगा क्योंकि भाई कैमरा लेके आ जाना मेरे पास, तो हम इधर उधर चल लेंगे, राइट? और दूसरी चीज की, कैमरे से आपने कोई फ्रूटफुल चीज नहीं करी होगी, ये मैं बोल सकता हूँ। बट मैंने जो कैमरे की जो वर्थ कॉस्ट मैंने कैमरे की, आप यकीन नहीं करोगे, 1 मंथ में निकाली जिस दिन से मैंने उसको मोनेटाइज किया, उस स्किल सेट को। मुझे नहीं पता था कि कैमरे में आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, ये सब क्या होता है। बट कैमरे में जब घुसा ना, कैमरे को अपना दोस्त बनाया, अपने गैजेट को अपना दोस्त बनाया। 80D मैंने कैसे कैसे करके मैनेज किया था लेना, और 80D से मैंने आईएसओ कैसे मैनेज किया, उसके उसमें लट कैसे लगते हैं, उसमें कलर प्रोपोर्शंस कैसे लगते हैं, उसमें और भी सेटिंग्स कैसे। ये टिपिकल कैमरे का जो एक पूरी फिजिक्स की एनाटॉमी है ना,
वो चीज़ मैंने ना ऑन पेपर समझी, लोगों से सीखा, डेप्थ कैसे बननी है, ये सब चीज़ें। बट मैं गारंटी कर सकता हूँ अभी 80% कैमरा या डीएसएलआर होल्डर्स हैं, या तो वो शौक में लेके बैठे हो आप लोग, या आपको बस दोस्तों के ट्रिप में जाना है, कॉलेज में एक वो चाहिए यार, ठीक है एक कैमरा इसके पास है, तो जैसे एक गिटार वाला बंदा है ऐसे ही आप एक कैमरा होल्ड करने वाले पर्सन हो। बट 6 महीने के बाद प्रोजेक्ट्स करने के बाद मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे मैं कैमरा अपना यूज़ करते हुए मैं जाता हूँ एक करियर अकेडमी, एक लक्ष्य करियर अकेडमी है मुंबई में, महाराष्ट्र में। वहाँ पे मैंने उनके एजुकेशनल वीडियो सीरीज शूट करी। बट अगर मैं अपनी फर्स्ट इनकम की बात करूँ, कोई कहेगा मेरी फर्स्ट इनकम 10,000 है, आप कहोगे मैंने 15,000 ले लिए, आप कहोगे मैंने 25,000 ले लिए मैक्सिमम। मेरी पहली इनकम जो लाइफ की थी वो थी $1,800 इक्वल्स टू 1,24,000 एट दैट टाइम। वो जो पैसे थे वो मैंने कैसे कमाए, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, एक हार्डवर्क है और एक स्किल है। स्किल क्या है? मैनेजमेंट। स्किल क्या है? वीडियो एडिटिंग। स्किल क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग। तो इन सब का यूज करते हुए मैंने 2 क्लाइंट एक्वायर करे कोल्ड डीएम से, यूएसए के। तो सेकंड स्किल जिसके बारे में बात करने वाला हूं, सेकंड स्किल है वीडियो एडिटिंग। इस वीडियो एडिटिंग ने मुझे जो हेल्प करी है, मुझे जो एनर्जी दी है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं शौक में वीडियो एडिटिंग करते हैं, मैंने भी सीखा, पैशन तो मेरा भी है काम करने का, बट पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया, वो ये चीज मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगा इस वाले कॉलम में, वीडियो एडिटिंग के कॉलम में। अब वीडियो एडिटिंग में मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, 2 क्लाइंट थे जिनका मेरा यूएसए के क्लाइंट थे, जिनको मैंने कोल्ड डीएम करे। अब आपको लग रहा होगा यार हर कोई बोलता है कि कोल्ड डीएम करो, क्लाइंट्स मिलेंगे, कोल्ड डीएम करो, आपको इतने लोग मिल जाएंगे, आप उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट। इतना इजी नहीं है भाई, इट्स डिफिकल्ट। आपको 100 लोगों को मैसेज करने पड़ेंगे, आपको 200 लोगों को कोल्ड डीएम करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक बंदा रिस्पॉन्स बैक करता है। आपको पता है मेल का नॉर्मली शो अप रेट क्या है? आप 100 लोगों को मेल करते तो 3% का शो अप रेट है मेल का, और तब भी 3 भी नहीं होते कभी कभी। आपको मेहनत करनी है, आपको इसमें लगना है, आपको इसके अंदर वो चीजें ढूंढनी है कि कैसे आप उनके सोल्यूशन का प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनके सोल्यूशंस का क्योर दे रहे हो, दवाई दे रहे हो। तो वो चीज आपको ढूंढनी है, और भाई इतना आसान नहीं है, काम करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, और इसमें ना एकदम दिल और जान और खून और पसीना डालना पड़ेगा, तभी चीजें होंगी। ऐसे ही नहीं कि यार उठा लिया कैमरा, उठा लिया सॉफ्टवेयर, चलो कर देंगे एडिट, ऐसे नहीं। इसमें लगना पड़ेगा, इसमें डेडिकेशन लानी पड़ेगी, इसमें आपको मैदान में उतरना पड़ेगा अपने स्किल्स के साथ। और ये अमाउंट एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बड़ा अमाउंट है, मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे डर लगा क्या ये इतनी पेमेंट आ गई है। वेस्टर्न यूनियन के थ्रू चेक आता है, इमोशनली आते आते घर पे देता हूँ, क्योंकि मेरा तो लाइफ में धीरे धीरे प्रूफिंग पॉइंट भी चल रहा है ना। मैं तो मेडिकल से हारा हुआ लड़का हूँ घर वालों के सामने, सोसाइटी के सामने, तो मुझे कुछ किसी को तो क्या ही प्रूफ करना, बट घर वालों को प्रूफ करना बनता था, उनको दिखाना था कि यार मैं एक ऑर्डिनरी सोच का बंदा नहीं हूं, मुझे पैसे कमाने हैं तो मतलब कमाने हैं। मैंने तो इन्वेस्टमेंट तो आप लगा लो, अभी 22 साल का हूं, 5 से 6 लाख का स्टडी एकदम इनकम है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या होगी, आपको लग रहा होगा यार इसने लगाए होंगे कम से कम 20-15 लाख रुपए लगाए होंगे। इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्किल्स का है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ हार्डवर्क का है, और आउटकम आपके सामने है। होता क्या है, ये स्किल सेट मुझे काफी आगे तक लेके जाती है। फिल्म मेकिंग है, अभी एडिटिंग हो गई है, ये बढ़िया अच्छा स्किल सेट बन रहा है, राइट। अब इंडिपेंडेंटली मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे आ गया जमाना फर्स्ट लॉकडाउन का। अभी सब लोग बहुत कुछ गवा चुके हैं, सब लोग बहुत ही निराश हैं, किसी का कुछ खो गया है, मेरे दोस्त सो रहे हैं। और आपने भी क्या किया, आपने भी मोस्ट ऑफ द देम आपने क्या किया, आपने टाइम वेस्ट किया। आपने सुबह आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करें नेक्स्ट या क्या ना करें, तो उस वजह से इवेंचुअली सबका टाइम वेस्ट हुआ। बट मेरी जो अप्रोच थी, मेरा जो पैसे कमाने का जो जील था, जो एनर्जी थी ना, वो मैं लॉकडाउन में पूरी मैंने कसर पूरी कर दी। एक 19 साल लड़के का बस एक ड्रीम था पैसा कमाना, और स्किल्स एक्वायर करते करते वो ऐसे रास्ते में पहुंच गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा इस पैसे का करना क्या है। बट एक चीज है कि यार पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे आ रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से, आप मोस्टली ना उनको इधर उधर ना खर्च करने में सोचोगे, बट आप ये नहीं सोचोगे कि उस पैसे को अगर आप कहीं लगा दो, उससे डबल करो इनकम, तब वो चीज लो जाके। और उसके बाद तो ये सब चीजें जो आप सोचते हो ना कि यार ये लेना है, कपड़े लेने, जूते लेने हैं, सोचते हो ना इतना, ये सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये सब मजाक हो जाते हैं। होता है अच्छा यार लाओ दो यार, कितने का, 2,500 का शर्ट है लाओ, 3,000 का शर्ट है जीन्स है लाओ दो। ये सब छोटी चीजें हो जाती है एक पॉइंट पे, जब आप एक्चुअली बिजनेस को, एक्चुअली पैसे को
उस लेवल तक कमा लेते हो। तो यार 1 लाख रुपए की इनकम पर मंथ हो रही थी और कोई भी आप में से भी कोई होता तो रुक जाता। मुझे भी फील आया कि यार अच्छा चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, पर यार मैं उन आम लोगों में से नहीं हूं। मुझे जाना था ऊंचा, मुझे करना था कुछ बड़ा। तो मैं अब बढ़ता हूं तीसरे स्किल की तरफ, वो है सेल्स। सेल्स ने मेरी लाइफ बहुत ही बदल दी। जो मेरा 90 डिग्री का टर्न आया था वो अब और तगड़ा टर्न हो चुका है, वो पूरा और 90 डिग्री हो चुका है। तो लाइफ में मुझे नहीं पता था ये थर्ड स्किल मुझे इतना ज्यादा इंपैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, राइट। होता क्या है कि विनायक मेहतानी करके एक शख्स हैं लाइफ में, उन्होंने मेरे लाइफ में काफी एकदम से इम्पैक्ट किया। वो इंडिया आते हैं फॉर अ डे, उनका एक हॉलीडे होम कंपनी है दुबई में, BNB में हॉलीडे होम्स। उनसे मैं मिलता हूँ 10 मिनट के लिए, रात में ड्राइव करके पहाड़ों पे जाता हूँ। नरेंद्र नगर के एक जगह है पहाड़ों में, वहाँ पुराने राजा का महल है और अब 5 स्टार प्रॉपर्टी है, वो वहाँ रुके हुए थे। मैं क्योंकि रियल एस्टेट नेटवर्क में था तो मुझे उनका पता चला कि वो आ रहे हैं एंड ही इज अ बिग शॉट। और मैं क्या करता हूँ, बिना किसी को बताए, अगले दिन एग्जाम भी है, मैं गाड़ी ड्राइव करके 4 घंटे पहुंचता हूँ उस जगह पे, ऑफ रोडिंग करते हुए पहाड़ों पे, जंगलों में। वो ऐसी स्पॉट है, बहुत लग्जरियस प्रॉपर्टी है। पहुंचता हूँ तो वहां पे और वेट करता हूँ 4 घंटे, और 10 मिनट के लिए वो मुझे मिलते हैं। उस 10 मिनट में मैंने उनको ये बोला कि सर दिस इज वॉट यू आर लैगिंग इन, आप इस चीज में लैग कर रहे हो, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूं और इस चीज का फिक्स ना मैं आपको करके दे सकता हूं आपकी इन प्रॉपर्टीज के लिए जो वहां पे हैं, एग्जिस्ट करती हैं। उन्होंने दो कोई रिएक्ट नहीं किया, मैं भी सहम सा गया यार, मैंने कहा मेहनत वेस्ट हो गई यार, अगले दिन एग्जाम भी है तो जल्दी जल्दी निकलना है। निकला भी मैं 12 बजे रात में, क्योंकि वो आए ही लेट थे वहां पे। तो 10 मिनट की चीज ना मुझे नहीं पता था कितनी इंपैक्टफुल थी, बट उसके अगले हफ्ते ही मुझे उनके मार्केटिंग हेड का फोन आता है +971 ऑन माई फोन। तो मैं शॉक हो जाता हूँ, मैंने कहा यार ये इंटरनेशनल नंबर कैसे आ रहा है, अभी तक तो पता ही नहीं है कौन सा कोड है क्या। मैं डर जाता हूँ, कोई स्कैम तो नहीं है। दो मैंने उठाया, बात करी तो पता चलता है कि दे आर ऑफरिंग मी अ फुल फ्लेजेड आने का ऑफर इन दुबई। आप आओ, आप काम करो, आप हमारे साथ कोलैबोरेट करो और आप हमारे प्रॉपर्टी शूट करो। अब मुझे यहाँ तक, मैंने रिसेंटली एक ड्रोन लिया था, अब मुझे नहीं पता था कि मुझे ड्रोन लाइसेंस लेके वहां पे दुबई में अपॉर्चुनिटी मिलेगी ड्रोन उड़ाने की। आई स्टेड इन डाउनटाउन बुर्ज व्यू के साथ। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं कभी पर्सनली वो प्रॉपर्टी कभी सोच नहीं सकता था रह रहा हूँ। मैं एक 5 BHK पेंट हाउस में रुका हूँ जहाँ पे पूरा पाम जू मेरे का व्यू दिख रहा है और उसको मैं पूरा शूट कर रहा हूँ। आई हैव स्टेड देयर फॉर 1 डे। अब मैं पर्सनली कभी नहीं सोच सकता था कि मैं उसको अपने एंड पे कभी बुक करके जाऊंगा या रहूंगा, बट एक जो ड्रीम थी, एक जो चाह थी, पैसे कमाने की इच्छा थी ना, वो तुम्हें यहाँ तक ले ही गई। तुम्हारे स्किल्स ना तुम्हें यहाँ तक ले ही आए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इस टाइम इंडिया में, बहुत सारे लोग ऐसे, पापा 5 लाख रुपए दे दो, आप खुद ही 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, बिजनेस डालना है। भाई क्या बिजनेस, आपको ना कोई नॉलेज है, आपको ना कोई मार्केट, आप पता चल रहा है वो 5 लाख रुपए सिर्फ 1 साल के 6 महीने के रेंट में दे दे रहे हो दुकान के। पर व्हाट अबाउट रेवेन्यू, रेवेन्यू का क्या हुआ, आपने कोई स्किल। अब जो मैं चीज बता रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट मनी नहीं था, ना मेरी हिम्मत थी कि मैं पापा से मांग लूँ या अपनी मम्मी से मांग लूँ कि मुझे पैसे चाहिए। बट अगर मैंने किसी चीज पे मेहनत करी तो स्किल्स पे मेहनत करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने लिए रास्ता खुद बनाया और उनको प्रूफ किया है कि यार मैं बहुत ही कैपेबल हूँ चीजें को करने का। तो ये चीज है, मैं यही चीज आपको बताने वाला हूँ कि यार आप ना अपने पेरेंट्स से पैसा लेके एक फॉर्मेलिटी मत करो कि मैं बिजनेस करूंगा। इनफैक्ट आप स्किल्स पे बात करो, आप अपने स्किल्स एनहांस करो, आप उस चीज को सीखो डेप्थ में कि होती क्या है, और तब उतरो मैदान में, फिर देखो क्या मजा नहीं आता। तो अब चौथे स्किल पे मैं बात करने आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसने ना मेरा पैसा डबल से ट्रिपल कर दिया, और ये मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, एड्स की। एड्स एक ऐसी स्किल है मार्केट में जो आप इजीली सीख सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है दुनिया भर के फ्री कोर्सेज। मैं तो कहूंगा पेड भी मत, पेड क्यों जाना, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आप जाओ सीखो। आप जाके फेसबुक को एक अलग डायमेंशन से तो देखो। आपने क्या किया आज तक, फेसबुक स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया। आपको अगर मैं बताऊं, एक फेसबुक के पीछे इतनी बड़ी मैथ्स है, इतनी बड़ा केमिस्ट्री है, इतना बड़ा एड्स के साथ अफेयर है जो आप यकीन भी नहीं कर सकते। वो कैसे, आप एड अकाउंट जाके अपनी पर्सनल प्रोफाइल से बनाओ, आप अपने फेसबुक के थ्रू जिसको आप आज तक स्क्रॉल करते आए थे उससे आप एड्स चला सकते हो लेजिट, किसी के लिए भी, अपने में भी, शायद किसी के डॉक्टर के बिजनेस के लिए, क्या पता किसी के रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, क्या पता किसी के फैमिली में जो आपके काम कर रहा है आप उनके बिजनेस के लिए ऐड चला सकते हो, क्या पता आप अपने पेरेंट, अपनी मम्मी, अपने पापा का अगर कोई बुटीक, अगर कोई बिजनेस है उसके लिए ऐड चला सकते हो। आपको वो पोटेंशियल पता ही नहीं है अभी फेसबुक का। तो इसने मेरा डबल ट्रिपल कर दिया बिजनेस, और इसकी बदौलत
मैं जो इनकम फिगर अचीव कर पाऊँ, और ये कौन सा स्टॉप है, ये अभी स्टॉप नहीं है, ये अभी और आगे जाने वाला है, अभी ये और जाने वाला है। और मैं लाइफ में, मैं आपको भी बोलूंगा ये चीज, आप सभी को बोलूंगा ये चीज, जहां आपको लग गया कि आज मैंने सब सीख लिया, वहीं सोच लेना ग्रोथ रुक गई, वहीं सोच लेना आपका जो एक प्रोजेक्शन जा रही है ना हवा में, वो रुक गई है। तो आज के टाइम पे जो करंट स्टेटस है, करंट मेरा बैंक बैलेंस है, करंट मेरी मंथली इनकम है, वो है 6 से 7 लाख रुपीज। 22 साल के लड़के के लिए ना 6 से 7 लाख रुपए कमाना मंथ का बड़ी बात है, और जो ऑलमोस्ट एनुअली 1 करोड़ रुपीज हो जाते हैं। तो मैं यकीन नहीं कर सकता, आई थिंक मैंने मेडिकल अगर ड्रॉप किया था और इस जर्नी, एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी में मैं अगर एंटर हुआ हूँ, तो मैंने एक अच्छा डिसीजन किया लाइफ का, एक सही पॉइंट पे, और चीज़ें अच्छी यंग एज में अचीव करी है। आप भी कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट।